की बात है कि आप सब जो है 2 दिवसीय मानस घाट के अविरल धारा में गोता लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस धरती माता और श्री रामचंद्र जी को चरण वंदन करती हूँ। इस पावन धरती हटवा गांव के माटी का बारंबार प्रणाम करती हूँ और ये गंगा लाने वाला हमारा आयोजन करता भाई और ये उद्घोषण हमारी दीदी जो सुंदर मधुर ध्वनि से आप हमारा राम कथा रोज एक हो बातला आपके चित में धरे बरबतात है और ये श्रोता समाज जनता भी मोताई दीदी भाई छोटे छोटे बाल गोपाल पुनः एक बार माँ लक्ष्मी महिला मानस मंडली अयमारा बारंबार प्रणाम चरण वंदन सहृदय बारंबार प्रणाम। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।
हे राम जय राम श्री भरत प्रिय रामचंद्र जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय
सभा में बैठे तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलदार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय। बड़े ही पावन और सौभाग्य की बात है कि आज जो हमारे सनातन धर्म के इष्ट देव राम कथा राम जी जिनकी कथा हम सबको आज कहने सुनने श्रवण करने हृदय गम करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, यह बड़ा ही शुभ दिन है। आप सब जो है 2 दिवसीय इस रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास की कृत रामचरित्र में गोता लगा रहे हैं और हम सब जीव जो धन्य हैं। इस 4 युग की कल्पना हुई है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कहा जाता है कि जब भगवान को राम को ईश्वर को प्राप्त करना पड़ता था त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में, तो लोग अधिक से अधिक जब तब साधना योग करते थे, कई वर्ष लाखों वर्ष तक, तब कहीं जाके भगवान को ईश्वर को प्राप्त करते थे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी इतना मनन चिंतन किए इसके लिए, हम सब जीवों के लिए, और कैसा जीव जो इस कलयुग में आए हैं उसके लिए भगवान के नाम के 2 अक्षर को उन्होंने संवारा और उसकी रचना की और हमें जो है रा और माँ 2 शब्द को दिए, जिससे इस कलयुग के जीव का उद्धार हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव नर उतरहि पारा। तो इस जीव के कल्याण के लिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर सरल इस जीवन दर्शन के लिए, जीवन दर्शन हम सब जीव को अपने दर्शन के लिए, जीवन दर्शन हर जीव के दर्शन के लिए इस रामचरित्र मानस को दर्पण रूप पर रखे, ताकि हम सब जो अपने मुखौटा, अपने चरित्र, अपने चित्रण, अपने आचरण,
अपनी व्यवहारिकता, अपना ज्ञान, भक्ति, स्वभाव सबका दर्शन कर ले। और दर्शन करने के बाद हमें क्या कर्म करना चाहिए, हमें प्रभु की प्राप्ति कैसे होनी चाहिए, इस चीज की जो है हमें दर्शन कराए, दर्पण ऐसे दिखाए गोस्वामी तुलसीदास जी हमें। तो आज हम सब जो है इसी गोस्वामी तुलसीदास जी के कृत चरित्र रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100 की चर्चा करने जा रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर जो है भाव है, और इस भाव को केवल केवट ही नहीं, केवट और भगवान राम, आप सब कथा सुनते हैं, आप सब जानते हैं रामचरितमानस, जगह जगह आप भगवान कीर्तन भजन सब में जानते हैं कि राम भगवान और केवट जी का क्या उनका संबंध था, क्या उनके साथ पारिवारिकता थी, क्या उनके साथ दोनों का मिलाप था, आप सब इसको जान चुके हैं। केवट एक नाव चलाने वाला व्यक्ति जो भगवान को प्राप्त किया है। तो इसी प्रसंग पर आज हमें चर्चा करनी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, सुनी केवट के बैन प्रेम अटपटे अटपटे, वही से करुणाए न चिते जान की लखन तन। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर ढंग से बहुत ही सरल शब्द में हम सबको जानने के लिए इस केवट प्रसंग, जो राम और केवट का मिलाप है, उसको सुंदर ढंग से हम सब जीव कल्याण के लिए लिखे कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल मार्ग, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी एक साधारण जीव। साधारण जीव, केवट कोई बहुत बड़े राजा नहीं, ना केवट कोई बड़ा 1 करोड़ के ऊपर कोई संपत्ति वाले आदमी को है भाई। ऐसे विशेष, जैसे हमारा भी कोई विशेष आदमी आपके गांव में ज्यादा संपत्ति वाला दाऊदीवान रचिता ओला आप मन हाँ जान लेते है नहीं, ये दाऊदीवान आदमी है तो कर नाम से ओला जान लेते। लेकिन केवट बड़ा सरल सुंदर वो राज, हमारे आप छत्तीसगढ़ में जानते हो केवट समाज भी होते ना, इंजॉय का केवट समाज है ना। हाँ, ये दीदी केवट समाज के हरे। तो ऐसने ढंग के केवट समाज के एक मुखिया रही से वो था। और केवट मन काय करते, नाव चलाए बिंदी नाव। अब अभी केवट मन घलो नाव चलाते, मछली पालन करते और वही अपन परिवार ला निर्वाह करते है ना। तो वैसे ढंग के अपन परिवार ला वो निर्वाह करत रहे, और रोज के ओकर काम रहे जे गंगा नदी के तट ने एक पारों पर जाना है, तो वो जितना भी आए पार होवैया ते मला एक पार ले वो पार, तो केवट की ही काम रहा है। अब केवट भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं रही है ना, ओकर पूर्व जन्म के कुछ अच्छा रही से। तो जैसे दोनों जन के मिलाप होते, तो हमन कोई भगवान हमारे घर में आ जी हमन चिन्हबो का नहीं चिन्हन, काबर नहीं चिन्हन, काबर नहीं चिन्हने में गलती हमरे है ना। काबर हमार भाव, हमार दृष्टि है ना, हमार भाव और दृष्टि हमला कभी भगवान की तरफ सचेत ही नहीं करे, तो कहाँ ले हमन भगवान ला चिन्ह पाबो है ना। लेकिन केवट जैसे ही भगवान गंगा तट जाते तो सबले पहली केवट ओला पहचान डरे रखे, अच्छा ये राम है, अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र, ओला सारा कहानी पता रखे। तो केवट कथे, अब तो मेला जान डरे हो, ये तो भव सागर पार करने वाला ईश्वर हरे, जे आज
मोला मिल चुके हैं। वो पहचान लेते, जैसे ही भगवान ला देखे तो पहचान लेते। तब केवट घलोक ऐसने तैसने थोड़ी ना करे कि भाई है नहीं, वो थोड़ा आ जाते अपन घमंड में है। अभी भगवान मोर गरा है नहीं, आए ना पड़े हैं नहीं, तो दोनों में बड़ा सुंदर ढंग के मिलाप थे। और भगवान के परीक्षा भक्त कैसे लेते आप मन देखो, भगवान के परीक्षा भक्त लेवत है। ये मोर भगवान हरे तुम्हें जाने बर चिन्हे बर का बोलूं तभी का बोलही तुम्हें कैसे ल जानू ही राम हरे, ये जगत के ईश्वर हरे, इला मैं जानू कैसे। ऐसे ढंग के केवट ला जब राम भगवान कथे मांगी नाव न केवट आना, तो केवट का कथे कही तुम्हार मरम मैं जाना। तो सब मरम ला मैं जानतो भगवान, ते मोर बलावत है मैं जानतो। चरण कमल रज कहूँ सब काहे, मानुष करनी मुरी कुछ आही। मैं सब जानतो, तोर चरण पड़ते ही पतरा मानुष बन जथे, तब कोई साधारण आदमी नो हरे। ओला पता चल जाए रखे जब अहिल्या उद्धार होते, तेकर कथा ला जब जान लेते ओहा, तो भगवान ला जाने ला लग जाए रखे। तो सोचत रखे मोरो डाहर तो भगवान नहीं, बहुत भाव भक्ति में करत हूँ, भगवान ला याद करत हूँ, भाव से भजतो कर भक्ति करतो। ऐसे ढंग के वो भाव भजन में लगे रखे और केवट ओकर इंतजार करत रथे। अतका ओकर भाव भक्ति रखे, अतका वो भगवान के दास रखे। और कैसने दास, एक छोटे से केवट, छोटा समाज, छोटी जाति, फिर भी समाज छोटा रहे से या जाति छोटे रहे से नहीं बने। ओकर घर ना खाए के रहे से, ना कोई आसन से भगवान पर, ना कोई गद्दा, ना कोई कहीं प्रकार के, जैसे अपन परिवार के व्यवस्था में रहा वैसने ढंग के वो भगवान ला वही स्थिति में अपन घर लेके भगवान ला पाए की कोशिश करी, भगवान की पूजा अर्चना करी, अपन भाव ला रखी। तो ऐसा ढंग के जो है आज ये प्रसंग में भक्त और भगवान के मिलाप है। तो आओ एक तो भजन सुनथन, ओकर बाद आगे के प्रसंग जाने की कोशिश करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जब भगवान और भक्त के मिलाप हुई, दोनों एक दूसरे ले जान ले कि मोर भक्त है, और भगवान ला केवट जी महाराज पहचान ले और बात ल रखिस, भगवान ला परखे की कोशिश करिस कि भगवान राम दशरथ पुत्र ही हरे कि नो है। ऐसा ढंग से जो है वो अपन बात ल रखिस, काबर बोला पूर्व जन्म के भी याद रखिस। तो पूर्व जन्म के याद कैसे रखिस? तो सतयुग रहिस, बोला अभी यही जन्म के भी याद है कि भगवान हरे ये संसार ला तारने वाला जो मोला आज प्राप्त हुए। दो परीक्षा लेते कि आप यही हरो कि नो हरो। जो मुनि गौतम ऋषि के नारी ला श्राप मिलिस, जो शीला के स्वरूप में रहिस, आपके पैर पड़ते ही वो भगवान नारी रूप धारण कर ली। तका आप वही भगवान हरो कि न हरो? आपकी जो चर्चा, आपके चरण धूल की जो चर्चा वो है, तो आप वही प्रभु राम हरो कि न हरो? ऐसा ढंग से वो भगवान ला जाने की कोशिश करी, अपन बात ला रखी कि भगवान अगर मैं आप ला नाव में बैठार के पार करा दूंगी तो हो सकते मोर नाव पथरक बन जाएगी। मैं अपन परिवार ला कामे लालन पालन करूं, उमंग के व्यवस्था में कैसे करूंगी? ऐसे कही के वो अपन बात ला भगवान ला जाने वाली बात ला रखत जाते। भगवान केवल बोला कुछ नहीं कहा है, बस मुस्कुरात रखे और केवट महाराज अपन बात ला रखे। तो यही बात ला रखी कि मैं अपन परिवार ला कैसे पालूं भगवान। मोर कर कोई जीविका के साधन नहीं है, मैं आप ला केवल कैसे ये गंगा ला पार करो। मोर एक तो बात ला सुन लो कभी। तो का बात है? तो मैं आपके वो पग ला, वो चरण ला मैं धोना चाहत हूँ भगवान, वो पग ला मैं पाना चाहत हूँ, ये भाव रखत हूँ मैं। हाँ, ऐसे ढंग के वो अपन भक्ति ला प्रकट करते, और भक्ति ला प्रकट करते तो अपन पूर्व जन्म की याद आते थे।
जब सतयुग रहे तो सागर में भगवान के साथ लक्ष्मण जी महाराज भी रहे, शेषनाग जी लक्ष्मण स्वरूप शेषनाग जी। अब ये केवट वो समय एक कछुआ के रूप में रहे। अब ये कछुआ तलमल 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 करत रहे। भगवान लोग जब भी प्राप्त करे मिल जाए ना तो वो शेषनाग अपन पृथ्वी में फट ले मारे का बेचारा गदना फिर में से गिर जाए। कई बार इसने जब भी वो भगवान के चरण में चूम आए ना, एकदम प्रयास में एकदम नजदीक पहुंच जाए तो बोल भगवान जब कदर देखतीस ना लक्ष्मण शेषनाग जी बिल्कुल और फट ले मारी दे, फिर बेचारा गदना ले गिर। तो यही बात ला याद करत करत वो पद ला पाए बर, वो भगवान के चरण ला पाए बर ओहा आज ये अवसर प्राप्त हो है। पूर्व में मन नहीं हुई, पूर्व में तो मोला लक्ष्मण जी बार बार गिरा के वो पद कमल तक मोला पहुंचे नहीं दी प्रभु। लेकिन आज ये जो पद कमल मोला प्राप्त हुए मैं वो समय छुए जावत रहा हूं, लेकिन मोला ददनम ले गिरा दे। लेकिन आज मैं स्वयं होकर आए हैं भगवान, तब मैं आज तो तोर चरण ल धोऊं, तोर पांव ला पखारूं, तोला मैं अपन भाव ला अपन भक्ति ला दिखाऊं। ऐसे कही के जो केवट जी है वो लक्ष्मण जी नहाल ला देखत रथे और जान डर रथे। आज तो ये मोल कहीं नहीं बोल सके, आज तो ये मोल कहीं नहीं बोल सके। काबर ये तीनों मोर कराह ते मोल काबर बोल ऐसा ढंग के वो दिन ला केवट महाराज याद करत रहे। आज से मन मोरे करा है का मोला काबर गधना ले गिरा है। आज तो ये मन मोरे करा है, मुहित जाने वाला है, मोरे भी तो मला गंगा पार करा। ऐसे की के बड़ा इतराते इतलाते अपन भाव ला भक्ति ला प्रकट करत है। तो सुनी केवट के बैन प्रेम अटपटे लटपटे अटपटे यही लगा हाथी गोस्वामी तुलसीदास कि केवट के भाव कैसे है, ओकर प्रेम कैसे है। तो बड़ा अटपटा अपन बात ला रखत है वहां और सब ला याद दिलावत है। पूर्वल गलो लक्ष्मण जी गलो याद दिलावत है कि आज मोला भगवान के चरण प्राप्त हो गए। लक्ष्मण आज से मोला कुछ नहीं कर सकत भाई, आज तो मैं भगवान के चरण ला बिल्कुल बिल्कुल पखारूं चाहत है। वहां आज मोर भाव मोर भक्ति आज मोला प्राप्त हो जाही ऐसे कहा थे। और बिल्कुल करुणा धाम भगवान रामचंद्र जी जो है करुणा धाम प्रेम के धाम। वो एक छोटे वंश कुल के रहने वाला व्यक्ति केवट जी तो करुणा धाम गोस्वामी तुलसीदास जी का काबर लिखे। भगवान जो है अटका कोमल प्रेम हृदय वाले जे कोई आओ भाव ला नहीं देखे होगा, केवल भक्ति के भाव ला देखे होगा। और अपन ये जो दोनों के प्रेम है बोला करुणा धाम भगवान श्री रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण की तरह और माता जानकी की तरफ देखे और मुस्कुरात कथे आज तो हम दोनों जन के दाल हनी गलने वाला है। आज तो मैं केवट मोर चरण पखारी और तू मन चुप पे देखत रहा। ऐसे ढंग से दोनों डहला देख के भगवान मुस्कुरात रखे। आज मोर भक्त ला तू मन नहीं टाल सको ऐसे की के। तो यही भाव जो है केवट अपन भाव ला रखते, अपन प्रेम ला रखते भगवान के प्रति। जो भाव है जो भक्ति है भक्त राज के ओला भाव ला रखते। तो आओ एक सुंदर भजन सुन के आगे की प्रसंग की ओर चर्चा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। जाने भटके हाथ कृपा
पाऊंगी झूला। Thank you.
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से केवट के मांग पूरा हो गए और जैसे ही भगवान मुस्कुराई तो मुस्कुराते हुए बोलते कि ठीक है भाई, मैं तो बात ला मान लेता हूँ। और एक और शर्त रखी केवट महाराज कि भगवान, अगर मैं आपके चरण न पखारूं, लेकिन अगर मैं आप ला गंगा के पार करहूं तो कोनो उतराई नहीं लो। काबर ओकर परिवार के पालन ओकरे से होए, लेकिन यहू बात ला रख दी सो हाँ कि मैं भगवान तोर से कोई उतराई नहीं ले। काबर मैं केवल तोर चरण ल धोऊं, वो चरण ल धोऊं मैं, हाँ जे चरण से पूरा संसार तरसत है। बस अपन यही मांग ल रखते हुए केवट महाराज जो है अपन बात ल रखीस और बात ल रखीस और भगवान स्वीकार करीस। कृपा सिंधु होकर बात न मान लीस, करुणा कर भगवान श्री रामचंद्र जी होकर बात न मानीस। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नव न जाई। बेगी आनु जल पाव पखारू, होत विलंब उतराई पारू। एकदम स्पष्ट बोले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि हे कृपा सिंधु, भगवान मुस्कुराते हुए कथे कि ये जो नाव हमलते गंगा पार करा देवे, तो ये हमर मन के जो जल्दी ते काम ल करूं कहा था, पग ल पखारूं कहा था, ये काम ल के जल्दी करके बट भाई। ऐसे करके भगवान जो है बोले कि बात ला अपन रखीस और तुरंत गदगद हो गई केवट महाराज और गदगद हो गए अपन सब परिवार ला, पूरा परिवार माने अपन केवल अपने परिवार नहीं, पूरा अपन केवट समाज जक्का जनों कर नामिक रहा है। सब ला बुला के पर घर में न्योता दे दी, भगवान ला घर में लेके चरण पादुका होकर पखार डरी और पूरा अपन तरीक से तरीक जान रही सो ये तो भगवान हरे, एक तो पूरा भवसागर ला पार करवा देते। आज हमन एला का पार करा सबको, आज हम ही मन तरे वराहन एकर चरण में हमन ला तरना है। ऐसा ढंग के सोच के केवट अपन पूरा परिवार सगज परिवार पूरा परिवार ला बुला ली सो भगवान के चरण वंदन कर ली, सो भक्ति ला प्राप्त कर ली, भगवान की हृदय में स्नेह प्राप्त कर ली और भगवान गदगद हो गए और केवट ला भक्त राज की उपाधि दे दी। गोस्वामी तुलसीदास जी जो भक्त मन के वर्णन आते तो ये हमारे महाराज केवट को निषाद जी एक जो है वर्णन आते कि एक केवट समाज एक साधारण व्यक्ति भगवान ला कैसे जानिस और कैसे ओला प्राप्त करिस और कैसे ओकर भक्ति भाव ला जानिस। तो ये भगवान ला जाने बरदाई हो, कोई प्रकार के धन संपत्ति वैभव ये सब नहीं चाहिए। ये हमारा रामचरित्र मानस सिखाते भगवान ला पाना है तो केवल भक्ति और भाव से ही हम भगवान ला प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी जीव ला प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति भाव भजन करे से भगवान ईश्वर की प्राप्ति होते और ऐसे ही ईश्वर की जब प्राप्ति हुई आपके जीवन में तो आपके जीवन में बाहर आ जाइए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। तो हम पीला बत्ती के संकेत हो गए हैं, तो आओ एक तो सुंदर आप मला भजन सुनाथन। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। जीवना रहो सकल माया नाम मैं तेरा मेरा रहो सकल माया नाम मैं तेरा
मंडली के साथ मंगल आरती होना है, तो मैं निवेदन चाहूँ राजा रामचंद्र जी के आरती आप कर दीजिए। और सब जन से मैं निवेदन चाहूँ अपन अपन जगह पे खड़े हो जाओ और थोड़ी देर की राजा राजा रामचंद्र जी की आरती होने वाला है। अपने सब जन और मैं पुनः आमंत्रित करत हूँ सब जन समस्त ग्रामवासी राजा रामचंद्र जी के मंगल आरती होना है, तो आपो मन शामिल होने के प्रयास करो और एक पुण्य काम में सहभागी बनो। आजा आजा ताली बजा
आरे काले जहाँ पानी चरता तरे से तारे तारे